का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशनदाता सदा सुखी रहो। जैसे जैसे एग्जाम होता है वो भी बढ़ता है और कभी कभार क्या होता है कि लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। हमने सुना है कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और ये परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। ऐसे में आप सब क्या करें, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र से जुड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। उसके लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जो गुरुदेव तक पहुंचेंगे, या फिर आप हमें अपने सवाल मेल भी कर सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर अपने सवाल मेल कीजिए और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी ऊपर नीचे वाले हालात का है, यानी कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें तो सफलता प्राप्त होने का योग है और परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होने का योग है, परंतु पेट से संबंधित तकलीफें होने की वो भी संभावना बनी हुई है और किसी के साथ बेवजह का मनमुटाव भी हो सकता है और रुपए पैसे को लेकर के चिंताएं सताएगी। वृषभ राशि वाले अगर आज के दिन यात्राओं पे ना निकले और अपने वाहन के प्रति सावधानी बरत के चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, कहीं से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले अगर आज अपने पर थोड़ा संयम बना करके चले और बेमतलब के मतभेदों से दूर रहें तो दिन बहुत ही उत्तम होगा। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है और कामकाज से भी अच्छे हालात बने रहेंगे। तो गुरुदेव शुरुआत करते हैं और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में माँ बाप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पर जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, एग्जाम्स ऐसा हुआ बन गए हैं कि जैसे जैसे पास आती है एग्जाम्स की तारीख, बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है याद ना होना। बच्चे पढ़ते तो हैं, माँ बाप कहते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, पर अंत में वैसा का वैसा यानी कुछ याद नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? बेटा देख, इस दुनिया के अंदर हर 3 मिनट के ऊपर ग्रह दशा बदलती है और हर किसी के गुण एक जैसे नहीं रहते। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, किसी के अंदर कोई अवगुण होता है। इस तरह के हालात। अब इसके अंदर है क्या कि जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है, वो बच्चों को याद रखने से संबंधित वाकई में दिक्कत होती है। वो कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाते। वो बैठे यहाँ होते हैं, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो माँ बाप के डर की वजह से एक जगह टिक के बैठे हुए हैं, हाथ में किताब है, नजर भी वही है लेकिन दिमाग कहीं और होता है। या बच्चे को कोई अपना फॉर्मूला याद नहीं है या उसमें कोई कंफ्यूजन है, समझिए, उसकी वजह से बच्चा अब जबरदस्ती पढ़ तो रहा है लेकिन उसे याद कुछ नहीं हो रहा। ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देता है, क्योंकि ये भी मैंने जो जितना बोला ये है चंद्र ग्रहण की खासियत। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण के अंदर बच्चे के अंदर इरिटेशन लेवल बहुत होता है। छोटी छोटी बात के ऊपर भी इरिटेट होता है, उसको बैठ के पढ़ना भी इरिटेशन उसकी बहुत बढ़ाता है और इसी के बीच में बच्चे की याद रखने की क्षमता ही कमजोर होती है, जिसके कारण वो एक ही चीज को कई बार पढ़ने के बावजूद भी उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से नहीं बिठा पाता। समझिए, ये सूर्य की खराबी की वजह से होता है। और ये दोनों ही हालात अगर किसी की कुंडली के अंदर है तो बच्चा बड़ी मुश्किल से 8वीं 10वीं तक ही कुछ कर पाता है, उसके बाद चल नहीं पाता।
क्योंकि जहां से बड़ी पढ़ाइयां शुरू होती हैं, बड़े बड़े फंडे याद करने होते हैं, बहुत लंबी दूर तक की सोच के चलना होता है, वहां से बच्चे का लिखाई पढ़ाई से मन ही उठ जाता है। ये भी चीज है। फिर इसके साथ में एक और चीज, कई बार क्या होता है कि हमारे कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह खराब है, मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने बच्चे के जहां वो कमरे में बैठ के पढ़ता है, जहां वो सोता है, वहां पर हरा रंग ज्यादा करवा दिया हमने, ठीक है। वहां स्काई ब्लू कलर की चीजें बहुत सारी रखी हुई हैं, वहां कांच की आइटमें बहुत रखी हुई हैं, ठीक है। और तो और कहीं जगह नहीं बन पा रही, तो हमने जो स्पीकर है जिसके ऊपर म्यूजिक चलता है या रेडियो है, वो भी बच्चे के कमरे में रखा हुआ है। और मान लीजिए घर के अंदर कोई म्यूजिक सीख रहा है, तो उसने अपने वाद्य यंत्र, चाहे वो वीणा हो, गिटार हो, तबला हो, ऐसी कोई चीज वो भी बच्चे के कमरे में पड़ी है। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का बुध अच्छा है या नहीं है। अब जब आपने देखा कि बच्चे का मान लो बुध खराब है, तो अब उसके कमरे में क्या क्या नहीं रखना, ये जानकारी करनी बहुत जरूरी है, समझिए। अगर बुध की वस्तुएं वहां पड़ी रहेंगी उस वक्त में, तो बच्चे के लिए वाकई में याद रखना, वाकई में खराब होता चला जाएगा और मामले खराब हो जाएंगे। दूसरी बात, जिस बात के ऊपर हम कर रहे थे कि कंसंट्रेट नहीं कर पाता बच्चा और उसके कारण याद नहीं रह पाता, लेकिन इसके लिए अगर केतु के उपाय कर दिए जाए, तो बेटा बच्चे की याद रखने की क्षमता वाकई में बढ़ने लगती है, बच्चे का ध्यान लगता है और वाकई में वो अपने कामकाज में निपुण होने लगता है, अपनी पढ़ाई में निपुण होने लगता है। तो इसके लिए उपाय क्या करना है, एक नारियल पूजा वाला, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफेद तिल, 100 ग्राम साबुत बादाम और उसके बीच में ही थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके, समझ गए, इनको बेटा बच्चे के सर से 7 बार घुमा के हर बृहस्पतिवार को उसे चाहे शनि मंदिर में दे दो या किसी गरीब को दान में देते जाओ, समझ गए। अगर ये करते जाएंगे, बच्चे की अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी विल भी बढ़ने लगेगी, उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगी, याददाश्त की ताकत भी बढ़ने लगेगी। दूसरा, अगर सूर्य ग्रहण है तो फिर ये मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है, यानी कि सूर्य और राहु का इकट्ठा होना या सूर्य और शनि का इकट्ठा होना जन्म कुंडली में। ये तो आप खोल के जन्म कुंडली सामने देख सकते हैं अपने, ठीक है। अगर इस तरह के हालात हों तो बच्चे के लिए स्ट्रिक्टली पहले मना करना होता है, काले और नीले रंग के वस्त्रों का टोटली प्रयोग बंद करना है। बच्चे को कहना कि सारा दिन अपना सर ढक के रखे, कहने का मतलब कोई कैप ऐसी दो जिसके अंदर नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, ठीक है। और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा गेहूं ये लेके बच्चे के सर से उतार के वो दान दो, और हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान किसी भी तरह का हो, ठीक है, यानी उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी चीज लेके शनिवार को दान दो। अगर ये चीज आप करके चलते हैं, आप देखिए कि आपके बच्चे के अंदर अपने आप निखार आता चला जाएगा। सूर्य ग्रहण की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि बच्चा चिढ़ता बहुत जल्दी है, और उस चिड़न के अंदर वो अपने आप को अलग कर लेता है माहौल से, और माहौल ज्यादा देर तक सह नहीं पाता, खास तौर पे दूसरे का समझाना। तो उन लोगों को शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान और रविवार को गुड़ और गेहूं का दान उनको जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि किस तरह से आपका बच्चा निखरता चला जाएगा और एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ ज्योति है, जालंधर से जुड़ी हुई है। ज्योति, गुरुदेव से अपना सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, मेरा नाम गुरु जी, जालंधर पंजाब से। 9 मार्च 3:05 3:05 सुबह से 3:05 सुबह से। कहाँ का जन्म है? जालंधर पंजाब। क्या सवाल है आपका? मैं तो जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे लाइफ में दिखा जो है अभी चलती इतने वापिस आ जाती है, काफी टाइम से वर्किंग है, बट हर थोड़ी देर बाद मेरी जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं काफी देर से नौकरी अप्लाई कर रही हूँ, पर कभी कोई बात नहीं शुरू कर रही। मेरी शादी हुई तो मेरी डिवोर्स सिचुएशन हो रही है, कुछ भी काम है वो हाई टॉप पर जाकर वापिस बात ही हो जाता है।
ज्योति बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर सबसे पहले लगन के अंदर बैठे हुए बृहस्पति और ये खराब अवस्था के अंदर भी हैं थोड़े। तो ये जो योग बनता है रजे, कहते हैं कि तू गुरु तो जरूर बनेगी, चाहे किसी भी स्ट्रीम में जाए, किसी में भी काम करे, उसमें तो गुरु बनेगी। लेकिन जन्म कुंडली का 7वां घर खाली होने की वजह से ये काम का कभी भी कोई भरोसा नहीं रहने देता, हमेशा इनसिक्योरिटी फीलिंग में ये चलता है और ये कभी काम को स्थिर भी नहीं रहने देता। लेकिन तुम्हारी कुंडली बहुत बेहतरीन है। भाग्य स्थान में चंद्रमा, लगन के अंदर बृहस्पति और दूसरे घर के अंदर सूर्य। ये योग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बेटा, इंसान को बहुत ऊंचे ओहदे तक भी लेकर के जाता है और जिंदगी के अंदर सारे सुख समृद्धि भी देता है और दिल का भी अच्छा बनाता है। लेकिन जब तक इस बृहस्पति के लिए तुम उपाय नहीं करती, तब तक तुम्हारे कामकाज की स्थिरता के योग नहीं। और वो उपाय है 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ लेके घास वाली जमीन में दबाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा मंगल, बुध और शुक्र का मेल तीसरे घर का, ये पति पत्नी के निजी सुखों के लिए भी खराब है और कुछ न कुछ ऐसे अटपटे हालात पैदा होते हैं कि मैरिड लाइफ में बाहर से कोई ना कोई इंटरफेरेंस भी आती है और जिसकी वजह से मैरिड लाइफ के योग को भी ये बिगाड़ती है। अगर तुम इसको ठीक करके चलना चाहती हो तो हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के ये कुत्ते और कौओं को डालो। अब तीसरी बात एक और, सूर्य देव तुम्हारे धन भाव के अंदर बैठे हुए थोड़े कमजोर हैं, ये अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन यहां पर ये फिर पैसे को जलाने का काम करते हैं और पति पत्नी के सुखों को कमजोर करते हैं और घर में किचकिच के माहौल बनाते हैं। इसको शुक्र का पितृदोष भी कहा जाता है। इसके लिए साल के अंदर एक बार 100 गायों को चरी या ज्वार डालना बहुत जरूरी है। एक तो ये तीनों ही उपाय हो जाने के बाद बेटा मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी तकलीफ रहेगी। लेकिन अब एक ही चीज, चौथे घर के राहु, अगर तुम्हारे घर में किसी भी तरह की अंगीठी जली, कोई चूल्हा जला जिसमें से कि धुआं उठता हो, चाहे वो उपले का हो, लकड़ी का हो, कोयले का हो, अगर ये जला तो फिर मामले बहुत खराब रहेंगे, दवाइयों के दौर भी आएंगे, घर में क्लेश भी होगा, पैसे के नुकसान भी होंगे। इसलिए भूल के भी कभी तुम्हारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का चूल्हा नहीं जलना चाहिए और बॉन फायर वगैरह तुम अपने घर पे नहीं कर सकते। और इतने ही उपाय बहुत है और इसके बाद में तुम्हारी जिंदगी चाहे गृहस्थी के संबंधित हो चाहे कामकाज से, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। दाता सब सुख दे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आपके लिए सुखद समाचारों की प्रधानता बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नया करने की सोच आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी ही। सिंह राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना करके रखें तो दिन बहुत ही उत्तम है। आज के दिन आप अपनी योग्यता और बुद्धिमती का प्रयोग करके कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी से आगे ही रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होने का भी समय चल रहा है, परंतु कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव बन सकता है और वाहन चलाते वक्त सावधानी आज के दिन बहुत ही जरूरी है। गुरुदेव, जब भी हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो 2 केसेस होते हैं। एक तो वो बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें कुछ याद नहीं होता और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, याद भी हो गया, पर एग्जाम के वक्त न जाने उन्हें क्या हो जाता है कि वो सब भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाता है। बहुत सी बार मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे कि पढ़ा तो बहुत कुछ था, जाते ही ब्लैंक हो गया। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए इस वक्त में जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो बहुत अच्छे हालात में है, पढ़ाई लिखाई से संबंध भी बना के बैठा हुआ है, तो बच्चे की लिखाई पढ़ाई वाकई में बहुत अच्छी होती है। आप उसके पास से घर में बैठ के कोई भी सवाल पूछो, फड़क देसी जवाब देता है, ठीक है, और वैसे भी चुस्त चालाक तेज हर तरह से अच्छा चल रहा होता है मामला। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा पापी ग्रहों को निकालना ये बहुत जरूरी है और बृहस्पति को और अच्छा प्रबल करना ये बहुत जरूरी है। कारण ये कि इन्हीं बच्चों की साथ में एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही 11 साल के आसपास की उम्र आती है, 12 साल लगा लीजिए, वैसे ही घर के बुजुर्गों को भी दिक्कतें आने लगती है और घर के अंदर पैसा बहुत आता है लेकिन बेमतलब का बहुत फिजूल खर्च बनता है।
जिसकी वजह से धन की कमी के योग भी बनते हैं। और तीसरा, समय समय पे खाम खाई का घर वालों का निजी क्लेश भी वहां पर पैदा होता है, ये भी इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आज बच्चे की समस्या का ही नहीं हल होगा, मेरा ख्याल बाकी की जो माँ बाप को और उनके बड़े बुजुर्गों को जो दिक्कतें हैं उनका भी इसी उपायों में हल हो जाएगा। और वो उपाय क्या है? अगर ऐसे बच्चे के आप हर रोज केसर का तिलक उसकी नाभि, जुबान और माथे पर लगा के चलेंगे, माथे पे आपको मैं बता दूं कि ये सेंटर में माथे पे नहीं लगाना होता, दोनों भवों के बीच में लगाना होता है, इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो नाभि, जुबान, माथे पर केसर का तिलक बच्चे के रोज लगाए। तीसरा, हर महीने, हर हफ्ते नहीं, हर महीने जो पहला बृहस्पतिवार आए, आप 4 नारियल पूजा वाले लेके उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, उसके ऊपर काले तिल लगा के बेटा उसे शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर के अंदर आप रख के आए, ये उपाय जरूर करें। और तीसरा, समय समय पर पीले चीजों का दान, चाहे चने की दाल हो, हल्दी हो, पीले कपड़े हो, इनका दान करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और खास तौर पे ये चीजें अगर मंदिर के अंदर दी जाए, और जब मंदिर के अंदर आप दें और वहां से आप पीले चंदन का तिलक लगा के और पंडित जी से पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेके आए, तो बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देंगे। और खास चीज, ऐसे बच्चे के कमरे के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तब भी खराबी के मामले रहेंगे। अगर ब्लू कलर, पर्पल कलर और ग्रीन कलर अगर ज्यादा होगा तो ऐसे में भी बच्चा एग्जाम में जाकर के भी पूरी तरह से शायद पूरा कुछ ना लिख के आए। तो बेटा इन चीजों का खास ख्याल रखो, फिर देखो कि आपका बच्चा किस तरह घर पे भी वो सुपर है और वहां पर भी बहुत ही अच्छा काम करके आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के। गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ पंकज कुमार जुड़ गए हैं पटना से। पंकज जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए इसी क्रमांक में, फिर अपना सवाल आप कर सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा, खुश रहो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1983। जी। समय है 5:22 शाम और जन्म स्थान है पटना, बिहार। गुरु जी, मेरा सवाल है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ जॉब में, और जॉब में बहुत स्टेबिलिटी नहीं होती है। मुझे पहले घर वाले बहुत परेशान। हाँ, मुझे पहले बेटा 2-3 सवालों का जवाब चाहिए। सबसे पहली बात कि तुम्हारे पापा हैं? जी हाँ। दूसरी बात, तुम्हारी पत्नी की सेहत और गुस्से का क्या हाल है? सेहत तो ठीक रहती है, लेकिन ड्यूटी में कभी दिक्कत होती है, कभी पेट दर्द होता या कभी सर दर्द हुआ। और तुम्हारे बेटा हो गया? शादी में नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक। शादी नहीं हुई, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर 4 योग वाकई में बहुत ज्यादा खराबी पे बैठे हैं। पहला है बृहस्पति देव 10वें घर के अंदर बैठे हुए, कहते हैं कि जो मर्जी काम काज कर लो उसके अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और जब तक पिता बैठे हुए हैं तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पिता के जाने के बाद, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन जाना है बेटा, पिता के जाने के बाद बेटा ये रुपए को तरसा देता है। एक तो ये योग पड़ा करना। दूसरा योग है मंगल देव 6ठे घर के अंदर बैठे हुए, कहते हैं जीवन साथी और नर औलाद के सुखों को ही कमजोर कर देता है। समझिए, इसीलिए मैंने पत्नी और औलाद के बारे में पूछा था। और तीसरा योग है 12वें घर के अंदर बैठे हुए चंद्रमा, जो कहते हैं हर खुशी के बाद गम दूंगा। और इसके अंदर अगर बच्चों को लिखाने पढ़ाने का काम किया फिर तो ये बर्बाद ही कर देता है इंसान को। और तीसरी बात एक और यहाँ पर बेटा, कि जितनी ज्यादा पूजा पाठ, जितने ज्यादा दान पुण्य इंसान के ऊपर, उतने ही बुरा वक्त आता चला जाता है। ये बेटा 3 योग ये है। और व्यापार के लिए देखा जाता बुध, वो वैसे ही डूबा हुआ है। और ये योग ही ऐसा बन गया कि माँ और बेटा, यानी कि तुम और तुम्हारी माँ, कहते दोनों ही दुखी रहेंगे। समझ गए? और इसमें बहन और मामा, इनका भी हाल खराब होता है। तो बेटा ये योग काफी खराब है और ये उपाय तुम्हें काफी ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर बेटा ये उपाय चूक गए और तुमने नहीं किए तो जिंदगी चलानी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। और इसके अंदर जो तुम्हें उपाय करना चाहिए, सबसे पहला उपाय, तुम्हें अपना ये नाक बीच में से छिदवाना है और 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन करवाओ। चाहे सोने की, चाहे चांदी की तार डालो, चाहे सफेद धागा डाल दो, और 96 दिन के बाद निकाल के इसे घर के बाहर फेंक दो कहीं। ठीक है?
दूसरा उपाय तुम्हें करना है, पहले बुधवार तांबे के लोटे में मूंग साबुत भर के उसको ढक्कन को पीतल का टांका लगा के बेटा उसे जल प्रवाह करो। और दूसरे बुधवार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के और सीमेंट से उसका मुंह बंद करके बेटा उसे जल प्रवाह करना। ये तीसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। और चौथा, ये चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसे भी जल प्रवाह करना। अब ये तो हो गए बेटा जो तुम्हारे कामकाज को भी चला देंगे और तुम्हें एक अच्छे स्टेटस तक ले जाएंगे। लेकिन अब मैरिड लाइफ के लिए दो चीजों का तुम्हें करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि तुम्हारे घर की जो मेन एंट्री है उसका जो गेट है उसके अंदर जंग बिल्कुल ना लगा हुआ हो, कहीं से टूटा फूटा पेंट उतरा हुआ ना हो, तो उसको अच्छा करके रखना बेटा। ये तेरे बच्चे के आमद के लिए बहुत जरूरी है और तेरी कॉमन सेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, हर मंगलवार को छोटी छोटी कन्याओं को थोड़े से साबुत बादाम देना। समझ गए बेटा, ये करता जा, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के काम, लेबर के काम, किसी भी तरह के शनि के काम तेरे को जिंदगी के अंदर सुख काफी अच्छा देंगे। तो इन उपायों को कर, माता रानी जरूर सुख देगी। खुश रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई की और क्यों नहीं लगता बच्चों का पढ़ाई में मन। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरते तो आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, धन लाभ वो भी होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि के बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, क्योंकि जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या कुछ कंपटीशन वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। कामकाज का अच्छा सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और सहयोग प्राप्त होगा। लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज कामकाज के अंदर मिला जुला सा फल प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और मन में चिड़चिड़ापन। गुरुदेव, बच्चों का जो मस्तिष्क होता है और जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह होता है और बहुत सी बार उनके लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। और फिर क्या होता है कि एग्जाम्स के जब रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, आत्महत्या की घटना, हम सभी इससे महरूफ हैं। और माँ बाप इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चों को कुछ कहें या ना कहें। तो ऐसा क्यों होता है कि इसका भी ग्रहों से संबंध है? इसका बेटा हर हालत में ग्रहों से ही संबंध है जी। हमारे लाल किताब में भी और वैसे भी वैदिक ज्योतिष में भी साफ लिखा हुआ है कि अगर चंद्रमा नीच का हो, वृश्चिक राशि का हो, अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ हो या किसी भी तरह से बहुत सारे बुरे ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो तो बच्चे का दिल बहुत कमजोर होता है। समझे? ये अगर सुनिश्चित आप पहले कर लो तो ऐसा बुरा दिन देखने को आपको कभी नहीं मिलेगा। समझे? फिर इसका उपाय भी है। इसका उपाय है बेटा कि अगर आपके घर के अंदर श्राद्ध होते हैं, समझ गए, और माँ बाप पूरी शिद्दत से श्राद्ध अगर करते हैं तो ये बुरा दिन नहीं आता। और अगर अपने बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध वो नहीं करते तो वाकई में ये चंद्रमा चोट दे सकता है। एक बात ये। दूसरी बात, ऐसे बच्चे को कभी भूल के भी सूर्य अस्त के बाद में दूध नहीं पिलाना चाहिए। समझ गए? और तीसरा, हर अमावस के दिन, समझे, जो अंधेरी रात होती है, अमावस के दिन सुबह के वक्त में आप खीर बनाओ। समझे? एक दिन पहले ही बेशक बना के रख लो, वो ज्यादा अच्छा है। यानी कि 14 के दिन आप खीर बना करके और अमावस के दिन चाहे सुबह और चाहे शामली आरती में जाकर के ये मंदिर के अंदर चढ़ाकर भोग लगा दो। समझे? ये जब तक करते रहोगे तब तक बच्चे की तरफ से इस तरह का स्टेप कभी नहीं उठाया जाएगा और हर तरह से अच्छा होगा। और साथ ही इसके बेटा खास ख्याल क्या रखना होता है? खास ख्याल आपको ये रखना है कि घर के अंदर अनार का पेड़ भूल के ना हो। जिनके यहाँ नीच का चंद्रमा हो और अनार का पेड़ भी घर में हो,
वहां पर तो बिना किसी बात के भी ये हालात घटित हो जाते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रख के चलो, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त और बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव, कभी कभार ये भी होता है कि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं परीक्षा से, और उसके वजह से वो बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसका क्या कुछ उपाय है और ऐसा क्यों होता है? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर कोई पापी ग्रह बैठे हुए हों, ठीक है, या लगन के साथ कंसर्न ही पापी ग्रह बैठे हुए हों, ऐसे में क्या होता है, मान लो आज दशा तो अच्छी चल रही है, जिसमें बच्चा लिखाई पढ़ाई में ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण ऐसा बच्चा बहुत जल्दी, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो वो सीधे का सीधा बेटा उसकी सेहत के ऊपर जाता है। एक तो ये योग, दूसरा जिनका खास तौर पे जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराब है, समझ गए, उन बच्चों की हिम्मत में भी कमी होती है, वो डरपोक किस्म के होते हैं, और ऐसे में नॉर्मल तो जिंदगी के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर महसूस करे तो वो सीधा बीमारी में कन्वर्ट होता है, यानी कि छोटी छोटी कमी आती है शरीर के अंदर, बुखार आता है, ज्वर आता है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए बेटा खास ख्याल रखना है कि एग्जाम से कम 2 महीने पहले से ही अगर उपाय शुरू कर दिए जाए तो वो ज्यादा अच्छे हैं। और वो क्या है, सबसे पहले तो हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बना करके बेटा मंदिर चढ़ा करके वो बांटे भी, समझ गए, और स्वयं खा भी ली, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये काम करना है। दूसरा, हर बुधवार को उन्होंने, चाहे सूर्यास्त से पहले जब मर्जी ये कर सकते हैं, हर बुधवार को थोड़े से जौ दूध के साथ धोके उसको जल प्रवाह करना है। अगर जल प्रवाह का कोई साधन नहीं तो दूध के साथ जौ धोके खुले मैदान में जाकर के ऐसे हाथ से पकड़ के जोर से इस तरह से फेंक देने, ताकि जौ के साथ उसकी ऊर्जा भी चली जाए, ठीक है। ये पक्षियों को डालने शुरू कर दो। और शनिवार के दिन खास तौर पे उड़द साबुत को थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के वो भी डाल देना शुरू करें। ये 3 उपाय इन बच्चों के लिए करने बहुत जरूरी है। और खास तौर पे इन बच्चों के भी कमरे के अंदर बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। ये जहां सोते हैं जिस बिस्तर के ऊपर, उस बिस्तर की चादर का रंग नीला या काला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनके तकिए का खास तौर पे जो लिहाफ है वो पीला या लाल होना चाहिए, ठीक है। आप ये करके देखो, बच्चे बीमार होना बंद हो जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है, ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों को सुबह सवेरे घर परिवार में तो खुशनुमा माहौल मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है आज के दिन। और शरीर में आलस्य भी बना रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, और नए नए मित्र भी बनेंगे, और कामकाज से भी लाभ का अच्छा समय है आज। मीन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम समय चल रहा है। आज आपके स्वभाव में गंभीरता और एकाग्रता की झलक देखने को मिलेगी। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा और यात्रा भी हो सकती है। गुरुदेव, बीमारी की तो हम बात करें, पर डिप्रेशन और खास तौर पर उन बच्चों के साथ होता है जो 11th या 12th के बोर्ड्स देते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा होता है कि डिप्रेस हो जाते हैं और पढ़ना ही बंद कर देते हैं, कुछ नहीं समझते। माँ बाप को समझ नहीं आता कि आखिरकार कैसे समझाएं, वो क्यों होता है? बेटा, ये जो डिप्रेशन है ये देन होता है बुध और राहु का। और ये सच्ची बात है कि बुध और राहु जन्म कुंडली के अंदर खराबी पे हो या किसी तरह से मिले हुए हो, तो जैसे ही कोई भी जिंदगी के अंदर खास मोड़ आने लगता है, पड़ाव आने लगता है, उस वक्त में बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और अपनी मानसिकता में कैद हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये चीज एक ऐसी है बेटा, इसको बिना उपायों के वाकई में ठीक करना संभव नहीं हो पाता। और ऐसे लोगों के घर पे तो खास तौर पे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई भी चीज इनके घर में नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगी कि मनी प्लांट और तुलसी ने क्या बिगाड़ा? जी, तुलसी को तो बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल तुम ठीक कह रही बेटा,
जब किसी को कोई स्वस्थ हो उस वक्त में ये बुध की एनर्जी उसे दी जाए, वैसे ही वो तुलसी के सत के या तुलसी के पत्ते के 2 अगर वो पत्ते लेता है या 2 बूंद लेता है सत की, तो उसकी इम्यूनिटी और इंप्रूव करती है और अच्छी जाती है। लेकिन जैसे ही बुध की खराबी के कारण ये शरीर को कमजोर करे, दिमाग को कमजोर करे, तो यही बुध की एनर्जी है बेटा, ये उल्टा लेने से और मामले खराब होते हैं, बच्चा और डिप्रेस होता है। समझिए, क्योंकि जिस ऊर्जा से हम उसे बचाना चाहते हैं वही ऊर्जा जब उसके अंदर जाएगी तो वो उसकी तकलीफ और बढ़ेगी। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। जी, मैं पूछने वाली थी कि मनी प्लांट तो बहुत से लोग लगाते हैं कि बड़ा शुभ होता है, तो मनी प्लांट भी हर किसी को नहीं लगाना चाहिए? मनी प्लांट में भी बेटा बुध की ही एनर्जी निकलती है, रबड़ प्लांट में भी बुध की ही एनर्जी निकलती है, और एक होता है ढाक का पेड़, वो कहते हैं ढाक के 3 पात। जी बिल्कुल, समझेंगे ना। और उसके लिए वो करते क्या, वो किसी काम नहीं आता। उसके ये जो आप डोने पत्तल जो आप लेते हैं वो उसी पत्ते के बनते हैं, ये जो बीड़ियां जो बनती हैं वो भी उसी पत्ते की बनती है, क्योंकि उसकी कोई तासीर ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ नहीं। ये वाले जो पेड़ पौधे हैं ये सारे बुध से ही कंसर्न करते हैं, और जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हो तो इनमें से एक भी पेड़ अपने घर में नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। ये चीज हरे और नीले रंग से इन बच्चों को बहुत दूर रखना होता है। अगर इन बच्चों को ठीक करके चलना है बेटा, सबसे पहले इन बच्चों की ये बीच में से नाक छेदन करवा दीजिए, ज्यादा नहीं तो 6 दिन के लिए ही करा दीजिए, समझिए 96 घंटे के लिए वही करा दीजिए। उसके बाद में नीले और हरे रंग से सख्त परहेज होना चाहिए, घर में कहीं पर भी ना हो, बस में मैंने आपको बताई दी। और हर बुधवार को आपने इसके अंदर मूंग साबुत का दान किसी भी रूप में करना है, समझे। और एक बार मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन में जरूर दबाना, ये साल में एक ही बार करना होता है। ठीक है, और थोड़े से जौ कभी भी जब भी मौका मिले, जब भी आप चलते पानी के किनारे जाए, और जिन दिनों में बच्चा डिप्रेशन में हो उन दिनों में तो अगर 3 दिन लगातार सुबह शाम करवा दो तो बहुत ही उत्तम है कि बहते पानी के किनारे जाए और वहां जाकर के 4 किलो जौ लेकर के उनको दूध के साथ धो ले और बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा के उसे बहते पानी में बहा दे जौ। ठीक है, मछलियां भी खुश होंगी बेटा, और बच्चे का ग्रह भी उतर जाएगा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। और कोई भी डिप्रेशन का मरीज हो बेटा, ये जौ वाला उपाय जरूर आजमा के देखना उसका अपने आप डिप्रेशन जाता रहेगा। और उसके बाद में लगातार हर महीने में एक बार ये काम करवा दिया करें तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर होगी और बच्चा अपने कामों को पूरी तरह से सक्षमता से करेगा। गुरुदेव, समय तो बहुत कम है और जाते जाते आपसे आज का खास गुरु मंत्र पूछना चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम्स के बारे में बात हो रही है और एग्जाम्स आने वाले हैं सभी बच्चों के, तो माँ बाप के बहुत काम आएगा शायद ये उपाय और ये गुरु मंत्र। बेटा बच्चों के वार व्यवहार में प्रॉब्लम तो बहुत तरह की होती है, हमने जितनी डिस्कस करी है इतनी ही तरह की नहीं होती, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आती रहती है बच्चों के जीवन में। लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है जन्म कुंडली के अंदर मंगल को अच्छा करके चलना, बृहस्पति को अच्छा करके चलना और चंद्रमा को स्थिर करके चलना। जिस भी बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल बृहस्पति अच्छी अवस्था के अंदर आ जाते हैं, वो बच्चे की लिखाई पढ़ाई में कभी कोई विघ्न बाधा तकलीफ आती ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का बच्चा हो और कोई भी उसका व्यवहार किसी तरह का खराब हो, उसके शरीर में दिक्कत हो, उसकी मानसिकता में दिक्कत हो, उसकी याद रखने में प्रॉब्लम हो, तो हम इन 3 ग्रहों को प्रबल करके चलते हैं ना, तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और वो क्या है? जो भी बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो जहां बैठ के पढ़ता है वहां मेज पोस्ट के ऊपर लाल रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए और लाल रंग की वस्तुएं ही रखनी चाहिए। लेकिन लाल रंग का कांच बिल्कुल ना हो और लाल रंग का चमकीला कपड़ा बिल्कुल ना हो, सूती कपड़ा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, उसको तांबे का एक बर्तन लोटा कुछ भी लेना चाहिए और उसके अंदर 5-7 रुद्राक्ष डाल देने चाहिए और रात्रि के अंदर उसको पानी से आप भिगो दो, समझे, भर दो उसे और भर के उसके सराहने रख दो और सुबह उठ के सबसे पहले उसमें से 1 गिलास पानी निकाल के वो पानी पीते। इससे उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा बढ़ने लगेगा, समझिए, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और याददाश्त भी बढ़ेगी।
और तीसरा, बृहस्पति को और अच्छा करने के लिए गले के अंदर पीले रंग का धागा डालें और हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगा के चलें। ठीक है। और चौथा सबसे उत्तम, अगर और नहीं तो एग्जाम से थोड़ी देर पहले ही शुरू करवा दो। और वो क्या है, हर रोज सुबह जब बच्चे ने स्कूल जाना है, बेटा थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी और उसमें 2 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा के तने पे चढ़ाना, वो पानी बह के जो नीचे आएगा गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू होता है। अगर घर के आसपास कहीं भी बरगद नहीं है तो फिर ऐसी अवस्था के अंदर बच्चे को एक चांदी का ब्रेसलेट बनवा दीजिए और उसके अंदर एक मूंगा उसको लगवा के वो धारण करवा दीजिए। ठीक है। तो बेटा ये करके देखो, परमात्मा की दया से बच्चा निर्विघ्न अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डेवलप होकर रहेगा, याददाश्त अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट वो लेकर के आके आपको दिखाएगा। तो गुरुदेव, जो तमाम माँ बाप आज हमारा शो देख रहे हैं और जो अपने बच्चों के व्यवहार की वजह से या किसी न किसी परेशानी की वजह से सोच रहे थे कि आखिरकार इन सभी सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन उपाय के बाद उनको अपने सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। तो चलिए, समय की कमी है, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।